बच्चों सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आप अपने जीवन की सारी गलतियाँ, अपने सारे सीक्रेट्स और अपने सारे दुख एक किताब में लिखकर पूरी दुनिया को बता दो, क्या आप ऐसा करोगे? शायद नहीं। हिंदी के महान कवि जयशंकर प्रसाद जी ने भी यही किया। जब उनके दोस्तों ने उनकी आत्मकथा लिखने को कहा तो उन्होंने बेहद खूबसूरत कविता लिखकर मना कर दिया। नमस्कार, आज हम कक्षा 10 की उसी भावुक कविता आत्मकथा को पढ़ने जा रहे हैं जिसे कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता। यहाँ कविता की पंक्तियाँ हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। इस कविता में कवि ने लिखा है इन पंक्तियों में कि जैसे भौरा गूंजता है वैसे ही मेरा मन भी न जाने क्या क्या यादें कर रहा है। आज पेड़ों से सूखी पत्तियां गिर रही हैं जो याद दिलाती हैं कि खुशियां हमेशा नहीं रहती। और इस विशाल नीले आकाश के नीचे न जाने कितने लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी है, लेकिन जब लोग दूसरों की कहानी पढ़ते हैं तो उनकी कमियों पर हंसते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। कवि आगे कहते हैं, तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले। यहाँ कवि अपने दोस्तों से कहते हैं कि यह सब जानते हुए भी कि दुनिया मजाक उड़ाती है, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं अपने जीवन की कमज़ोरियों और दुख को सबको बता दूं। मेरी कहानी में कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा जीवन तो एक खाली घड़े जैसा है, जिसे कि यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी ने गागर रीति कहा है, जिसमें कोई खुशी नहीं है। अगर मैंने अपनी कहानी सुनाई तो तुम उसे सुनकर खुश तो होंगे, पर कहीं तुम्हें यह ना लगे कि मेरे जीवन को खाली करने वाले या मुझे दुखी करने वाले तुम ही लोग हो। कवि आगे कहते हैं, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि कहते हैं कि यह तो बड़े दुख की बात होगी कि अपने सीधे सीधे और सरल स्वभाव का मैं मजाक उड़ाऊं। मैं दुनिया को अपनी गलतियां बताऊं, क्यों बताऊं मैं? या जिन लोगों ने मुझे प्रवंचना यानी कि धोखा दिया है उनके नाम क्यों उजागर करूं? मेरे जीवन में कुछ पल बहुत सुंदर और खुशियों भरे भी थे, जैसे चांदनी रातें और अपनों के साथ हंसने बोलने वाले पल। वो मेरे निजी और प्यारी यादें हैं। मैं उन्हें कहानी बनाकर सबके सामने कैसे गाऊं? कवि आगे कहते हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। जिसकी अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में सुहाग मधुमाया में। यहाँ कवि कहते हैं कि मुझे वह बड़ी खुशी कभी मिली ही नहीं जिसका मैंने सपना देखा था। जैसे ही वह खुशी मेरे पास आने वाली थी, वह मुस्कुराकर दूर भाग गई। उसके अरुण कपोलों को देखकर ऐसा लगता था मानो कि सुबह की लाली हो और उसकी सुंदरता उधार लेती हो, पर वह सुंदर अब साथ छूट चुका है। कवि आगे कहते हैं, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। यहाँ कवि कहते हैं कि अब केवल उनकी यादें ही मेरे इस अकेले और थके हुए जीवन का सहारा है, यानी कि पाथेय है। मेरे दोस्तों, तुम मेरी पुरानी यादों की
सिलाई को उधेड़ कर मेरे अंदर के दुखों को क्यों देखना चाहते हो? मेरा जीवन बहुत छोटा और साधारण है, मैंने कोई बड़े बड़े काम नहीं किए हैं, तो मैं अपनी बड़ी बड़ी कहानियाँ कैसे लिखूं? इससे तो अच्छा यही है कि मैं चुप रहूं, यानी कि मौन रहूं और दूसरों की महान कहानियाँ सुनता रहूं। आगे कवि कहते हैं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अब आखिर में कवि कहते हैं कि मेरी इस सीधी सादी और भोली भाली कहानी को सुनकर तुम्हें क्या मिलेगा? इसमें प्रेरणा जैसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी अभी आत्मकथा लिखने का सही समय नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे जीवन के पुराने दुख और दर्द इस समय थक कर शांत सोए हुए हैं और मैं उन्हें जगाना नहीं चाहता। तो बच्चों, ये थे हमारे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं आगे, जहाँ हमारे पास पहला प्रश्न है कि कवि अपनी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है, कवि जयशंकर प्रसाद जी अपनी कहानी आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनका जीवन बहुत ही साधारण रहा है। उसमें कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसे पूरी दुनिया को सुनाया जाए। दूसरा है, उनके जीवन में खुशियों से ज़्यादा दुख और धोखे रहे हैं और वे अपनी पुरानी तकलीफ़ों और कमज़ोरियों को दोबारा याद करके दुखी नहीं होना चाहते हैं। जिसमें तीसरा कारण यह भी है कि वे जानते हैं कि दुनिया दूसरों के दुखों को सुनकर सहानुभूति दिखाने के बजाय उनका मजाक उड़ाती है, इसलिए वे अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, गागर रीति और मौन व्यथा से कवि का क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है, गागर रीति यानी कि खाली घड़ा। इसका तात्पर्य है कि कवि के खाली और खुशियों से रहित जीवन से है। जैसे एक खाली घड़े में कुछ नहीं होता, वैसे ही जीवन जो कवि का जीवन है उसमें कोई बड़ी सफलता या सुखद याद नहीं बची है। उसी प्रकार मौन व्यथा यानी कि शांत दुख, इसका अर्थ है कवि के मन में छुपे हुए वो गहरे दुख और दर्द जो कि इस समय शांत सोए हुए हैं, कवि उन्हें अपनी आत्मकथा लिखकर दोबारा नहीं जगाना चाहते। अगला प्रश्न है जो कि बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है कि स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। तो पाथेय का अर्थ होता है यात्रा का सहारा या रास्ते का भोजन। कवि का जीवन अकेलेपन और दुखों से भरा है। उनकी प्रियतमा यानी कि उनकी पत्नी के साथ बिताए गए सुंदर और मधुर पलों की यादें ही अब उनके थके हुए जीवन का एकमात्र सहारा है। उन्हीं यादों के दम पर वे अपना आगे का जीवन जी रहे हैं। अगला प्रश्न है, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो हम इसका अर्थ पहले ही देख चुके हैं कि कंथा का अर्थ होता है फटे पुराने कपड़ों से सिली हुई गुदड़ी, या सीवन का अर्थ होता है सिलाई। यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि उनका अंतर्मन एक पुरानी गुदड़ी की तरह है जिसमें कि कई यादें सिली हुई हैं। अब उनके मित्र उनकी आत्मकथा लिखने की जिद कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में सिलाई को उधेड़ना नहीं चाहते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को भोली क्यों कहा है। जिसका उत्तर है, कवि ने अपनी आत्मकथा को भोली इसलिए कहा है क्योंकि उनका स्वभाव बहुत सीधा साधा और सरल रहा है। उन्होंने कभी चालाकी से किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि दूसरों पर भरोसा करके खुद ही धोखा खाया है। उनकी कहानी में कोई बनावट या दिखावा नहीं है, वह बिल्कुल साफ और सच्ची है। तो बच्चों, ये था हमारा जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित आत्मकथा का हिंदी अनुवाद और उसके प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा और आपको याद करने में भी ये मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।